गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में हम करेंगे भारतीय इतिहास पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पर भारतीय इतिहास पर प्रश्नों से पहले कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। मैंने पूछा था आईआईटी मद्रास ने जुलाई 2023 में भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित किया है। तो उत्तर है आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जुलाई 2023 में ज़ांज़ीबार में अपना नया परिसर स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी है जिसने भारत के बाहर कैंपस स्थापित किया है। और चलिए अब चलते हैं इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर। पहला प्रश्न है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। उत्तर है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ही हुई थी और इन्होंने गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांप्रदायिक रवैये को भी खारिज कर दिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ अहिंसक प्रतिरोध की भी वकालत की। उन्होंने विकेंद्रीकृत समाजवाद की वकालत की। अगला प्रश्न है बॉम्बे मैनिफेस्टो क्या था और इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर है बॉम्बे मैनिफेस्टो एक समझौता था जिस पर वर्ष 1936 में 21 व्यवसायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बॉम्बे मैनिफेस्टो ने कांग्रेस के लखनऊ सत्र में नेहरू द्वारा प्रचारित समाजवाद का विरोध किया। बॉम्बे घोषणा पत्र को व्यावसायिक समुदाय द्वारा समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है प्रांतीय सरकार का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। उत्तर है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में 5 प्रांतों अर्थात मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। हालांकि कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पर्याप्त सीटें प्राप्त नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस या डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया था। उत्तर है 22 दिसंबर 1939 को। ये दिवस कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग के अनुसार कांग्रेस एक हिंदू समर्थक पार्टी है और कांग्रेस द्वारा शासित सभी प्रदेशों में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है। जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया तो कांग्रेस ने इसके विरोध में अपने द्वारा शासित सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा देने का फैसला किया और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिमों से इसे डिलीवरेंस डे या कांग्रेस से मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाने का आह्वान किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस ने किस कार्य समिति में भूमि स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई। उत्तर है 1937 की कार्य समिति में कांग्रेस कार्य समिति ने भूमि स्वामित्व समाप्त करने की नीति अपनाई। प्रत्येक कांग्रेस शासित प्रांत में सिंचाई सुविधाओं और किसानों को साहूकारों की क्रूर नीतियों से बचाने का प्रयास किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के रूप में एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। उत्तर है त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। ये अधिवेशन 1939 में आयोजित किया गया था जहां सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में विवाद हो गया और इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। और यह क्वेश्चन भी कई बार सेपरेटली आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, इस सेशन में पहले सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट चुना गया लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद इस सेशन के दौरान प्रेसिडेंट चुने गए। अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वरीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को अपने पक्ष में स्थिति का फायदा उठाने के लिए सक्षम करेगा। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। उनका इरादा आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के विरोधियों का समर्थन लेना था। वो आयरलैंड की एक पुरानी कहावत इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए एक अवसर है पर विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है 1927 में बटलर समिति का गठन क्यों किया गया था। उत्तर है सर हार्टकोट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे आमतौर पर बटलर समिति के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य 1927 में सर्वोपरि सत्ता
यानी ब्रिटिशर्स और रियासतों के राजकुमारों के बीच संबंधों की जांच करना था। अगला प्रश्न है, कौन सी 3 रियासतें 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में शामिल नहीं हुई थी? उत्तर है जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। हालांकि ये तीनों रियासतें बाद में भारत में शामिल हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये थे इंडियन हिस्ट्री पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को भी जीके और करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।